अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्लास 10 चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे क्लास 10 के। तो पहले हमने 5 कर लिए थे, आज हम 6 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं कि वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड। 5 क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, अब 6 में आपको करवाने वाली हूँ कि जो हाइड्रोजन आयन है वो लिविस एसिड के तौर पे कैसे बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ H पॉजिटिव लिविस एसिड बिकॉज इट हैज़ अ एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो हाइड्रोजन आयन है वो लिविस एसिड के तौर पे इस तरह एक्ट करता है क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस से लेने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको करवा देती हूँ। ये आपका एसिड है लिविस एसिड H पॉजिटिव, और ये आपका अमोनिया है जिसे हम लिविस बेस कहते हैं, ठीक है। अब दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। अब जो आपका लिविस बेस है वो आपके लिविस एसिड को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो जब ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया जो है आप अगले प्रोसेस में देख सकते हैं कि ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। हम इसको एरो से शो करेंगे, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी इसको हम कहते हैं एडक्ट, ठीक है। यानी लेविस एसिड और लेविस बेस, जो बेस है वो एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड को देने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। और उसके रिजल्ट में ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में जो आपकी जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, या हम इसको कहते हैं एडक्ट, ठीक है। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। चैप्टर हम 2 डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट क्लास 10th। और मैं आपको पहले 5 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे कि वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड। तो हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड, आंसर ये है कि हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड बिकॉज इट हैज़ द एम्प्टी ऑर्बिटल। इसका ऑर्बिटल खाली होता है, दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपना एसिड को देने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। यानी जो बेस है एसिड है, बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की एबिलिटी रखता है। अब हाइड्रोजन है वो लिविस एसिड के तौर पे काम करता है, और ये अमोनिया की हम साथ में बात कर रहे हैं जो लेविस बेस के तौर पे काम करते हैं। और अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेस को एसिड को डोनेट करेगा, तो इस तरह इनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में आपकी एडक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि नेम 2 एसिड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। अब हमने 2 ऐसे एसिड्स के नाम बताने हैं जो खाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके हर क्वेश्चन को हेडिंग के साथ किया है ताकि आपके लिए पेपर्स में आसान हो जाए और आप पेपर्स के लिहाज से अटेम्प्टेशन करें। तो एसिड टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, acid used in the manufacture of fertilizers are नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दो आपके एसिड यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र्स की तैयारी के लिए। अब नाइट्रिक एसिड है, इसका फार्मूला होता है HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला H2SO4। तो इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूँ है कि नेम 2 एसिड्स यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, कि आपने 2 एसिड्स के नाम बताने हैं जो आपकी फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। तो एसिड्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, देयर आर 2 acids are used for manufacturing of fertilizer, nitric acid and sulfuric acid, HNO3 H2SO4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन पीएच एंड व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर। अब आपने पीएच को डिफाइन करना है, बताना है, और ये बताना है कि पानी की जो पीएच है, प्योर वाटर की जो पीएच है वो कितनी है, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले पीएच की डिफिनेशन बताएंगे कि पीएच क्या होता है। तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन।
अब P का मतलब होता है नेगेटिव और H का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म इसकी यूँ होगी कि pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव, यानी आपने अगर हम इसकी लॉगरिथम के लिहाज से इसकी कंसंट्रेशन को देखें तो pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव, ठीक है। और हमने कहा है कि pH क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने pH को डिफाइन किया है कि pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और उसमें मैंने फार्मूला बताया है pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पे वाटर की फाइंड आउट करनी हो pH, तो मेरी pH वाटर की आएगी, वो आएगी 7, ठीक है। pH की जो प्योर वाटर की जो pH आती है वो 7 आती है, ठीक है। तो pH अब आपको डिफाइन भी कर दिए है और वाटर की pH भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ pH1 विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH2, कि कितना टाइम अगर हम देखें तो जो pH सोल्यूशन की है वो 1 है, वो कितनी स्ट्रोंगर है, विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH2, यानी जो pH1 सोल्यूशन की है वो कितनी स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू pH2। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रेंथ पता करते हैं कि अ सोल्यूशन ऑफ pH1 विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH2। अगर हम यहाँ पे pH1 का कंपैरिजन pH2 के साथ कर रहे हैं तो pH1 इज अ स्ट्रोंगर देन सोल्यूशन ऑफ pH2 बिकॉज pH scale is a logarithmic, so a solution of pH1 has a 10 times higher concentration of hydrogen ion या hydrogen ion than that of solution of pH2। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास pH1 आती है तो वो स्ट्रोंगर होगी एज कम्पेयर टू pH2। क्यों? उसकी वजह यह है कि pH स्केल इज अ लॉगरिथमिक। अगर मेरे पास यहाँ पे pH1 आती है, ठीक है, एक सोल्यूशन की, तो वो 10 टाइम हायर उसकी कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव की देन सोल्यूशन ऑफ pH2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा क्लियर करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया है कि नेम 2 एसिड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। तो देयर आर 2 एसिड्स आर मोस्टली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डिफाइन pH, व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर। अब pH क्या होता है और जो प्योर वाटर की pH है वो कितनी है। तो pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब जो pH आपके पास है वो नेगेटिव लॉगरिथम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन की जो नेगेटिव वैल्यू है या नेगेटिव जो है लॉगरिथम है, उसको हम कहते हैं pH। मैथमेटिकली फॉर्म आपके पास है pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव, और मेरे पास जो प्योर वाटर की pH है वो 7 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ pH1 विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH2। तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन के हवाले से हम देखें कि अ सोल्यूशन ऑफ pH1 विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH2, कि अगर pH1 है सोल्यूशन की तो वो स्ट्रोंगर होगी एज कम्पेयर टू pH2 बिकॉज उसकी वजह यह है कि pH स्केल इज अ लॉगरिथमिक। अ सोल्यूशन ऑफ pH1, अगर हमारे पास pH1 है वो 10 टाइम हायर उसकी कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव की देन दैट ऑफ pH2। यहाँ तक हमारे 9 क्वेश्चंस हो गए टोटल। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। अब आपके पास पहला है नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ये आपने डिटेल में सॉल्ट को डिस्कस किया था, इसमें आपने नॉर्मल सॉल्ट, एस्टिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, ये सारे आपने सॉल्ट डिस्कस किए थे। लेकिन अभी हम सिर्फ 2 को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। या पेपर्स में आपसे दोनों से पूछे जा सकते हैं शॉर्ट के हवाले से, तो ये आपने पहले डिफाइन करना है, फिर आपने एग्जांपल्स देनी है। तो नॉर्मल साल्ट क्या होता है? अ साल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन इज कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। कि आपके पास एक साल्ट है, ठीक है, वो तब बनता है जब आप उसमें से टोटल रिप्लेसमेंट करते हैं H पॉजिटिव आयन की
बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन, ठीक है, ऑफ एन एसिड बाय, यानी आप बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन ले सकते हैं या अमोनियम आयन ले सकते हैं, उसको आप कहते हैं नॉर्मल साल्ट। दीज साल्ट हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। इस साल्ट का कोई लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं आता। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं, और एग्जाम्पल आप कौन सी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब साल्ट होता भी यही है कि जब आप एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, उसके रिजल्ट में आपका वाटर और साल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, H2O इसमें से वाटर रिलीज करेंगे, और पोटाशियम क्लोराइड आपका साल्ट है। तो ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, और ये साल्ट है, और ये वाटर है। इसको हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है। मैं दोबारा क्लियर कर लेती हूँ कि एक ऐसा साल्ट फॉर्म बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल H positive ion of acid by a positive metal ion or ammonium ion, it is called normal salt, and these salt have a no effect on litmus paper. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। अब बेसिक सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। अब इसमें न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड और बेस के लिहाज से, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल एक दे देती हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपकी बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आप H2O इसमें से रिलीज कर दें। एल्यूमिनियम देखें आपके पास एक है, आपके पास हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी अब आपका ये साल्ट बन जाएगा, और H2O यानी H2O इसमें से रिलीज कर देंगे, और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो साल्ट आएगा, ठीक है। पीछे आपके पास साल्ट बनेगा। तो ये आपके पास ये है कि साल्ट फॉर्म बाय दी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल साल्ट पहले मैंने डिफाइन किया है, और उसके साथ मैंने आपको एग्जांपल क्लियर की है। अब हमने बात की है बेसिक साल्ट की, कि बेसिक साल्ट क्या होता है। तो साल्ट फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, और इसमें मैंने एग्जांपल बेस और एसिड की है, साल्ट और वाटर आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे प्रीवियस लेक्चर में 5 क्वेश्चन से, और 5 क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चन 10 हो गए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारे जो फर्दर क्वेश्चन रहते हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं दोबारा से ये आपको क्लियर कर देती हूँ। हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एसिड्स बेस और सॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 6 हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लेविस एसिड। तो हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लेविस एसिड बिकॉज इट हैज़ अ एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल करवाई है, यानी आपका लेविस जो एसिड है वो ये है कि जो बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की एबिलिटी रखता है, ये आपका लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और उसके रिजल्ट में आपकी एडक्ट बनेगी, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है, और एडक्ट इसकी प्रोडक्ट बनेगी, जिसको हम एडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 के नेम 2 एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो देयर आर 2 एसिड्स आर मोस्टली यूज। कौन कौन सा? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स केमिकल फार्मूला इज नाइट्रिक एसिड इज HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफाइन पीएच। व्हाट इज द पीएच ऑफ अ प्योर वाटर। तो पहले हमने क्या करना है, डिफाइन करना है कि पीएच इज अ नेगेटिव लोगरिथम ऑफ अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसका फार्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव। और अगर हम प्योर वाटर की देखते हैं तो हमारे पास H पॉजिटिव जो प्योर वाटर की पीएच होती है वो 7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हाउ मैनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ अ pH 1 विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH 2। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH 2। अब जो pH 1 की जो है आपके पास pH 1 सोल्यूशन है वो स्ट्रोंगर है देन pH 2 बिकॉज pH स्केल इज अ logarithmic. A solution of pH 1 has 10 टाइम हायर कंसंट्रेशन। अब जो हमारे पास pH 1 है वो उसकी
अगर हम देखें तो वो 10 टाइम उसकी कंसनट्रेशन हायर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन PHO देन सोल्यूशन ऑफ PHO2। फिर हमारे पास क्वेश्चन 10 है, डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले हमने नेचुरल साल्ट नॉर्मल साल्ट को डिस्कस किया है कि अ नॉर्मल साल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। अब हमने नॉर्मल साल्ट को पहले डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इसमें टोटल रिप्लेसमेंट होती है H पॉजिटिव आयन की ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन या अमोनियम आयन, इसको हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं। और दी साल्ट हैव अ नो इफेक्ट इन दी लिटमस पेपर। और एग्जांपल आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की है, उसके रिजल्ट में आपका सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक सॉल्ट। A salt formed by the incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid। और इसमें एग्जाम्पल यानी आपने एक ऐसा साल्ट आपका बनता है जिसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, और इसमें आपने बेस ली है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिड है। अब उसके रिजल्ट में आपका क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 10 हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बने हैं ताकि आपके लिए इजी रहें, पेपर्स के लिए भी आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें और आप पेपर्स के लिहाज से भी आपके लिए हेल्पफुल हों। और इसी तरह मेरी वीडियोस को और ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ लाऊं और आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।